आए तो गांधीपुर को गाजीपुर कर दिए। गांधीपुर के राजा थे महाराज गांधी, और गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र जी। इनका एक नाम गांधी तनय है। उसी गाजीपुर के थे, गांधीपुर के। मुनि बन करके गंगा पार करके उस पार बिहार के बक्सर में जाकर आश्रम बना के रहने लगे। लेकिन जब जब यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी, मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मन में चिंतित हैं, बिना भगवान के ये पापी मरेंगे नहीं। जैसे भाव आया तुरंत पहुंचे अयोध्या। चक्रवर्ती जी ने स्वागत करके पूजन करके अपने सिंहासन पर बिठाया। अनेक प्रकार से आओ भगत करके भोजन करा के प्रसन्न कराया। चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम कराया है। और उसके बाद पूछा, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। आप क्यों आए हैं? आपके आने का कारण बताइए मुनिवर। आप कहने में विलंब कर रहे हैं। आप कह देंगे तो दशरथ करने में विलंब नहीं करेगा, तुरंत करूंगा। और यही सावधान होने की आवश्यकता है। प्रसन्न हुआ जाए, लेकिन प्रसन्नता की अवस्था में बिना सोचे समझे किसी को वचन न दिया जाए। मनुष्य जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है, कहोगे तो जान दे दूंगा। तू कही के देखा हम जान दे दे। हम कहो। और यदि वो चूहा मारने की शीशी लाकर कहे, पी कर दिखाइए एक बार हमको, पीजिएगा? कहिए, पीजिएगा? कहते समय सावधान रहा जाए। हमारे महाराज जी कहते, बाबू प्रसन्नता के समय दिया हुआ वचन और क्रोध के समय लिया हुआ निर्णय, इन दोनों में केवल अपना ही नुकसान होता है, अपनी ही हानि होती है। दोनों समय सावधान रहा जाए। महाराज इतने आनंद में है, कहे मुनिवर आप कहिए, आप विलंब कर रहे हैं। आप कह दिए होते तो अब तक मैं कर दिया होता। विश्वामित्र जी सोचे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले, महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, आज आपसे मैं कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले, तुरंत बोलिए। बोले, अभी बोल रहा हूं। ये जो राम जी है ना, और इनके पीछे जो इनके छोटे भैया बैठे हैं, इन छोटे भैया के साथ अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। महाराज से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और आपके राम को पाकर ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी को मांगा है, श्री चक्रवर्ती जी का चेहरा उतर गया है? सामने वाला यदि लौ कहे तो कितना अच्छा लगता है। लौ लौ लौ, समझ रहे हैं? लौ लौ कितना अच्छा लगता है। और जहां सामने वाला कह दिया दो, क्या क्या बोले आप? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले? तो जोर से बोलिए। दो जाता ही नहीं है साहब कान में, खाली लो जाता है। भारत का एक बैंक है देना बैंक, लेकिन जिसको देखिए लेना बैंक में अकाउंट खोल के बैठा है। अरे एक अकाउंट देना बैंक में भी खोलिए। लेते समय जितना अच्छा लगता है देने का भी स्वभाव बनाइए।
जैसे राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने मांगा, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। बोले मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ कुछ भी मांग लेंगे आप? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है विप्र देवता। आते समय जिस विश्वामित्र जी को प्रभु प्रभु कह रहे थे, मांग दिया तो विप्र बोलने लगे। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। कैसे कैसे जीवन में चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं हमने, और आप राम को मांगने आ गए। कुछ और मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए, गौ दे दूंगा। आपसे एक बात कहूं विश्वामित्र जी, किसी भी मनुष्य के लिए प्राण से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं होता है। प्राण से अधिक कीमती कुछ नहीं होता है। आपको बहुत कड़वी बात बोलूं, क्षमा पूर्वक, अपना कोई कितना ही प्रिय हो, पानी में डूब रहा हो तो हम बचाने के लिए छलांग लगा लेते हैं, हाथ पकड़ के खींचते भी हैं। लेकिन जब ये लगने लगता है कि इनको बचाने के चक्कर में हम खुद डूब जाएंगे, तो आदमी कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसका हाथ छोड़ के पहले अपने को बचाता है। क्यों? अपने प्राण से प्रिय संसार में दूसरा कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। विश्वामित्र जी बोले, मुनिवर महाराज बोले, मुनिवर शरीर से प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार कह के देखिए, एक बार आप कहे नहीं कि दशरथ अपना प्राण निकाल कर आपको समर्पित कर देगा। मैं प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। राम देत नहीं बनई गोसाई। महाराज इतना प्रेम करते हैं, इसी प्रेम के कारण परमात्मा वहां आकर अवतार लेते हैं। ये प्रेम ही राम जी का अवतार करा दिया। बोले नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी मन ही मन आनंद में आ गए, सोचने लगे धन्य है महाराज, आप राजा हैं, गृहस्थी हैं, बहुत जंजाल आपके जीवन में है। मैं तो मुनि हूं, महात्मा हूं, लेकिन महात्मा होने के बाद भी मैं जितना राम को प्रेम नहीं करता, एक गृहस्थ होकर आप राम को उतना प्रेम कर रहे हैं। आज पता चल गया मुझे कि भगवान मुनियों को छोड़ के गृहस्थियों के घर में क्यों अवतार लेते हैं। आज पता चल गया। आप धन्य हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज को, महाराज राम को मैंने शिक्षा तो दे दी, लेकिन अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये किसी बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। ये जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे। महाराज सुने, जैसे जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, सारा कष्ट समाप्त हो गया। तुरंत बुलाएं, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति श्री चक्रवर्ती जी ने अविलंब राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाया, सिखाया। क्या सिखाया? संस्कार। क्या? जैसे आज तक आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप दोनों विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये कतई मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को सौंपा है। आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं।
आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके माताओं को प्रणाम करने गए और विदा लेकर बक्सर की ओर बढ़े। अभी हम लोग एक महीने का 14 नवंबर से, पिछले महीने 14 नवंबर से 22 नवंबर तक आपके बगल में ही लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी होगी यहां से अतरौलिया एक जगह है आजमगढ़ जिले में। अतरौलिया कितना दूर है? अच्छा 100 किलोमीटर, चलिए 100 किलोमीटर। हाँ, वहां एक प्रथम देव स्थान है। हम लोग 14 वहां राम कथा गाए हैं। उस कथा का आप कल से प्रसारण देख सकते हैं आस्था भजन चैनल पर। वो अतरौलिया वाली कथा कल से दिखाई जाएगी आने वाले 9 दिनों तक। तो वो जो स्थान था कल ही से है ना, वो कल से कथा है।